इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ब्रह्मा ने बारात के दिव्य साज को देखकर भूत भावन भगवान शिव से कहा, बाबा इस विवाह में मेरी करनी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। विधि भयउ आचर्य विशेष निज करनी कछु बाबा। तब बाबा ने समझाया, पितामह शिव समझाए देव सब जनिया चरज हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर बिया। हृदय में विचार करिए, जगत के माता पिता का मंगल महोत्सव है, विवाह महोत्सव। कौन? जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से अमंगलों का भी मंगल हो जाता है। इस वाक्य पर फिर गौर करिएगा, अमंगलों का भी मंगल हो जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान का नाम बहुत जपते हैं, दुख नहीं जाता है। गलत। भगवान का जो नाम जपेगा तो भगवान सुख सिंधु हैं, दुख रहेगा ही नहीं। ये बताइए, यह संभव है कि प्रकाश जले और अंधकार न जाए? ये संभव है क्या? नहीं है ना। तो जो सुख स्वरूप है उसके स्मरण करने से दुख कैसे बना रहेगा? जो भी भगवान के नाम का जप करेगा, भजन करेगा, सेवा करेगा, उसके पास दुख आवेगा ही नहीं। कहते हैं जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई। अमंगलों का नाश नहीं होता, अमंगलों की जड़ का ही नाश हो जाता है। करतल हो ही पदार्थ चारी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ कर में आ जाते हैं। वही श्री सीताराम जी, उनका यह महोत्सव है। चलिए मित्रों माताओं, कथा स्वयं समझनी पड़ती है, समझाने से समझ में नहीं आती। स्वयं यदि न समझ में आई तो समझाने पर भी समझ में आने वाली नहीं है। हमारे चित्त में यह बात बैठे, हम स्वयं समझें। देवता लोग चले, साधु संतों की दिव्य टोली। देखिए, हम जैसे होते हैं वैसा हमारा समाज होता है। सज्जन रहेंगे तो सज्जनों का समाज चलेगा साथ में, और दुर्जन रहेंगे तो दुर्जनों का समाज चलेगा। साधु रहेंगे तो साधु का समाज चलेगा, असाधु रहेंगे तो असाधु का समाज। चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव के सानिध्य में चल पड़े। बहनें सखियां लाला का परिछन करती हैं। क्यों? दुल्हा तो मिथिले में बने, श्याम करण अश्व पर आरूढ़ होकर सरकार चले, सखियां परिछन की,
जिस अश्व पर प्रभु दूल्हे रूप में सज धज कर बैठे हैं, उसका वर्णन बाबा कहते हैं सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। भगवान शिव ने परमात्मा के दूल्ह स्वरूप को देखा, अरे 15 नेत्र धन्य हो रहे। उनको लगा कि आज ये जो 15 नेत्र प्रभु ने दिए हैं, इसका फल हो गया, फल मिल गया। भगवान ब्रह्मा 8 नेत्र लिए दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी तो कितना प्रसन्न है, अरे पिताजी से 3 ही कम है, 12 नेत्रों से भगवान के दुर्लभ स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मैंने परसों की कथा में आपसे निवेदन किया था, भगवान का दिव्य स्वरूप, शांत स्वरूप आंख में पधराओ, हृदय में रख लो। जब कभी हृदय के भाव में दर्शन हो, आनंदित हो। बाहर न रखिए, हृदय में रखिए। आज श्री हनुमान जी का, मैया का, बाबा का, सब विग्रहों का अलंकरण देखिए और स्वरूप माधुरी देख कर गदगद हो जाए। चलिए, द्वार पर सरकार पहुंचे, अर्घ देकर मंडप में प्रवेश हुआ है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया, पूजन भया। विद्वान लोग वेद मंत्र का पाठ करते हैं, शांति और स्वस्ति वाचन भया। जो पूजन परंपरा थी संपन्न कराया आचार्यों ने। नाव, बारी, भट्ट सबको न्यौछावरी प्रदान की गई। मंडप में प्रवेश किए मेरे प्रभु। चक्रवर्ती जी महाराज का जितना आदर हुआ, उतने सभी बारातियों का सम्मान हुआ। व्यक्ति की पूजा तो हो, लेकिन साथ में जब आए हैं सबकी पूजा हो, किसी का निरादर न हो, सबका आदर हो। हमारे द्वार जो आ गया, हम उसका सम्मान करें। हम जब श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठत्व का व्यवहार हो, इतर नहीं। सेवक लोग जैसे ही ब्राह्मण देवता मांगते हैं, वो सामग्री लेकर उपस्थित रहते। मधुपर कादि विधि संपन्न हुई। जनकराज महाराज सुनैना माँ के साथ मंडप में आए। प्रथम मंडप जहाँ पांव धोना है, जो रीत विधि है, सब पूर्ण हुई। हमारे अवध में द्वार पूजा में कन्या के आने का विधान नहीं, परंतु मिथिला में है, यहाँ लिखा है। माई सुनैना माँ के बगल में बैठी, कंचन कलश में जल भर के रखा गया है माँ धेनुमती का। कंचन थाल सन्मुख, सरकार ने पांव रखा। जनकराज महाराज और सुनैना मैया लागे पखारन पाया पंकज प्रेम तन फूल कावली लागे पखारन पाया पंकज प्रेम तन फूल कावली नभ नगर गान विसार जय धुनियों मांगी जय चौदे से चली
लागे पखारन पाय के पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराजहि जे पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कली मल भाजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कली मल भाजहि लागे पखारन पाय सौभाग्यम परम भाग्यम अहो भाग्यम। क्या? जो चरण भगवान शिव के हृदय में पधारते हैं, भाग्यशाली जनकराज महाराज उन चरणों को अपने दिव्य करों से प्रक्षालित कर रहे हैं। हमारे यहाँ श्रेष्ठ के पांव धोना एक महोत्सव है। आजकल के विवाह शादी में एक उत्सव बचा है। क्या? जयमाल। श्री महाराज जी तो कहीं जाते नहीं होंगे, ये तो महापुरुष हैं, लेकिन हमको इस विपत्ति का सामना साल में 2-3 बार करना पड़ता है। व्यवहार के मारे जाना भी पड़ता है, जाने पर दुख बहुत होता है। क्यों होता है? इस मंगल महोत्सव का स्वरूप इतना विकृत हो गया है, देखा भी नहीं जाता है, जाए बिना रहा भी नहीं जाता है। देखिए, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभ नगर गान जय हो, उभय पक्ष की जय हो। जनु चहूं से चली लागे पखारन पाय आज तो दूल्हा का पैर धुलता ही नहीं है। काहे? दूल्हे के साथ उसका जीजा खड़ा रहता है, मोजा पर से कर दो। अच्छा, मोजा भीग गया तो परंपरा ही नहीं है। श्रेष्ठ के पांव पखारी। हम लोग जब किसी अति श्रद्धावान के घर जाते हैं तो वो थाल लेके पांव धोते हैं। हमारे सिस्टम में तो है नहीं, परंतु कोई अतिशय श्रद्धावान साधक मिल गया और कहीं जाड़े का समय हो और ठीक रात का 2 बज रहा हो, पहुंच गए, 1 बाल्टी पानी रखा हो, लेकिन उसकी श्रद्धा को देखते हुए कुछ कहा नहीं जाता। उसकी श्रद्धा को हम वंदन करते हैं। जानते हैं क्या है? पांव धोने का अर्थ यह है कि पांव में जो रज है ना, वो तपमय है, पर सतपद पावन।
शोक न साथ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।